और पिछली सरकार जो थी भाजपा की, जिसका नेतृत्व ठाकुर जयराम जी ने किया, और जब हमको और हमारी सरकार को जब मौका मिला तो चैलेंजेस के साथ हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम शुरू किया। चैलेंजेस थे, उन सारी चीज़ों को आज प्रदेश की जनता भी समझ चुकी है और आप लोगों ने भी इसमें बहुत बार इन चीज़ों को नज़दीकी से अनुभव किया है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति जो उस वक़्त थी वो अपने आप में एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि ख़जाना खाली था और कर्ज़ों का बोझ बहुत बड़ा था, देनदारियाँ बहुत थी। तो ये चैलेंजेस बहुत बड़े होते हैं अपने आप में कि खाली खजाने के साथ आगे बढ़ना है और एक कर्जे का बोझ लेके किसी सरकार को आगे बढ़ना था। उसके बाद अगला चैलेंज था हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी आपदा। बरसात में लगातार जिस प्रकार की बरसात रही और नुकसान पे नुकसान होते रहे, जिसमें तकरीबन पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर नुकसान हुआ। नुकसान सरकारी संपत्तियों का हुआ, सड़कों का, ब्रिजेस का, बिजली की स्कीमों का, सिंचाई की स्कीमों का, और लोगों ने जान माल की भी क्षति हुई। 400 के करीब लोगों ने अपनी जानें गंवाई और लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 4000 के करीब लोगों ने अपने घर खोए, 13,000 के करीब लोगों ने पार्शली जो अपने घर को जो है डैमेज हुए। बहुत बड़ा नुकसान था हिमाचल प्रदेश के इतिहास में। वो अपने आप में सबसे बड़ी आपदा को फेस किया हिमाचल प्रदेश के लोगों ने, हमने और आपने। वो अपने आप में एक बहुत बुरा वक्त था। अब समय आगे हम ये प्रार्थना करते हैं कि कभी ऐसी परिस्थितियां दोबारा ना बने। उन दौरान जिस प्रकार से हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सूझबूझ का परिचय देते हुए मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ प्रदेश के लोगों के साथ खड़े रहे और लोगों की सेवा की। जहां ज़रूरत थी मुख्यमंत्री जी हर व्यक्ति तक खुद पहुंचे, उनकी सरकार और उनके अधिकारी पहुंचे, और उसके लिए बहुत सारे लोगों ने देश के अंदर से और देश के बाहर बहुत सारी संस्थाओं ने माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनकी सरकार को इस बात के लिए अप्रिशिएट किया कि आपने उस दौरान जो काम किया है, लोगों की जो सेवा की है, उसके लिए हमें बहुत सारी संस्थाएं, आप रिजर्व बैंक की बात करें, नीति आयोग की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें, या और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये देखिए कि जो नुकसान था, जिसका पूरा आंकलन करने के बाद पूरी रिपोर्ट हमारी सरकार ने भारत सरकार को सौंपी, जो तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान को हमने पूरी रिपोर्ट के साथ भारत सरकार को सौंपा है, इस उम्मीद के साथ कि भाई भारत सरकार से हमको मदद मिलनी चाहिए। फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम में हम भी, भारतवर्ष का राज्य है हिमाचल प्रदेश, हम भी उसका अंग है, हमारे भी अधिकार है। अगर हम पे आपदा आई, प्रदेश के लोगों पे आपदा आई, तो निश्चित तौर पे उसमें कोई गलत नहीं है कि हम अपनी भारत सरकार से इस उम्मीद के लिए है कि वहाँ से हमको जो है सहायता मिलनी चाहिए थी। पहले हमारी लड़ाई थी उस दौरान कि हमको जो है आप जो है इसको एक स्पेशल पैकेज के तौर पे कुछ मिलना चाहिए था, जिससे हम लोगों की सहायता कर सकते उस वक्त। ड्यूरिंग जो ये 2 महीने चला आपदा का समय, उन सड़कों को बहाल करना, बिजली की पर पानी की स्कीमों को बहाल करना या लोगों की मदद करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति थी प्रदेश की अपनी, उसमें और भी यह चैलेंज बहुत बड़ा था। पर हम सब ये उम्मीद में थे कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनका विशेष नाता की वो जिक्र करते हैं हिमाचल प्रदेश के लोगों से, हमको भी पूरी उम्मीद थी, मैं समझता हूँ आप लोगों को भी ये पूरी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के लोगों का पूरा मदद करेंगे। पर अभी तक ऐसी कोई बात, उस 10,000 करोड़ के एवज में कोई पैसा नहीं मिला। जो कुछ चीज़ें मिली, जो पैसा मिला, वो एक आप समझते हैं आपदा के दौरान हर राज्य का एक शेयर बना होता है कि जब कभी ऐसा समय आता है तो आपदा के लिए वो निश्चित तौर पे बजटरी प्रोविज़न जो है किया होता है हमारा सरकार। वो पैसा हमको ज़रूर मिला। उसकी उस दौरान कुछ एडवांस पेमेंट्स भी मिली, कुछ पिछली भी थी 21-22 की, वो भी कुछ रिलीज़ हुई। वो स्वाभाविक तौर पे उस बजट से हमको पैसा मिला। लेकिन उस दौरान जब सब कुछ थोड़ा नॉर्मल हुआ, सड़कें खुल गई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार मोर्चा मनाली में, कुल्लू में, लाहौल स्पीति में संभाला, वो आप सब लोगों ने जो कवरेज की वो अपने आप में बहुत सराहनीय थी। आप लोगों का उस वक्त बहुत बड़ा रोल रहा और पूरे देश के लोगों ने देखा कि हिमाचल प्रदेश के मीडिया के लोगों ने जो काम किया, मैं उस बात की भी बड़ी सराहना करता हूँ। सवाल ये था कि सेशन की मांग की विपक्ष के नेताओं ने कि भाई इस बात पे
एक सदन होना चाहिए, असेंबली का सेशन होना चाहिए स्पेशल। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम पहले लोगों की सेवा कर लेते हैं, उसके बाद स्पेशल सेशन हमने बुलाया। उस सेशन के अंदर जो है सारी बातें रखी गई और सबसे बड़ा कारण ये था कि प्रस्ताव लाया गया कि हम चाहते हैं कि हमारे को जो है आप आपदा राज्य घोषित करें, नेशनल डिजास्टर के तौर पे इसको राज्य का जो है डिजास्टर घोषित करें और स्पेशल पैकेज हमको ज़रूरत है। इस बात का प्रस्ताव विधानसभा में लाया गया और दुर्भाग्यपूर्ण आप देखिए, जो विधानसभा सेशन बुलाने की बात करते विपक्ष के लोग, भाजपा के नेता, जब 75 लाख लोगों पे जो है संकट था हिमाचल प्रदेश में और हमको बड़ी ज़रूरत थी, तो उस वक़्त वो भाजपा के विपक्ष के लोग, नेता उस प्रस्ताव के साथ खड़े नहीं हुए, जिस प्रस्ताव में ये मांग की गई थी कि हम विधानसभा के थ्रू एक प्रस्ताव भेजते हैं कि हमको जो है इस वक्त विशेष पैकेज मिलना चाहिए भारत सरकार से। होना चाहिए था कि वो ध्वनि मत से, एक मत से पास होना चाहिए था और उसमें जो है, क्योंकि वो राजनीतिक दृष्टि से नहीं था, वो केवल मात्र अपने लोगों को राहत दिलाने के लिए था और आपदा के लिए राहत मांगने के लिए था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण देखिए कि भाजपा के नेताओं से पूछना चाहिए, मैं भी पूछता हूं आज, कि उस प्रस्ताव के क्या आप फेवर में थे? क्या आपने उस प्रस्ताव का समर्थन किया या नहीं किया? तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि जब जरूरत थी तो आप राजनीतिक दृष्टि से उसको देखते रहे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया कि जो हमारे भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स दिल्ली में थे, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं थी कि उस दौरान वो इस बात को जोर से उठाते अपने प्रधानमंत्री जी से, देश के हमारे, और दिल्ली में पार्लियामेंट में, कि हिमाचल प्रदेश आज एक बुरे दौर से गुजर रहा है, हमारी मदद होनी चाहिए। ये प्रश्न एक बहुत बड़ा था और ये प्रदेश की जनता अभी आने वाले चुनाव में ज़रूर पूछेगी। सभी जितने भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, चाहे वो लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं थी? क्या आप प्रदेश के लोगों द्वारा चुने हुए नहीं हैं? या आपको बताना पड़ेगा आज ये प्रदेश की जनता को कि उस वक्त आपका क्या रोल रहा, कब आपने ये बात प्रधानमंत्री जी से उठाई, कब ये पार्लियामेंट में उठाई? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके बारे में हम भी बार बार ये बात पूछ रहे हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि प्रदेश की जनता खुद पूछे कि जब हम बुरे वक्त में थे तो आपका क्या रोल रहा? आप दिल्ली में सत्ता में थे तो क्या मदद आप लोगों ने हिमाचल प्रदेश के लोगों को दिलाई? ये दूसरा बड़ा प्रश्न है। पहला प्रश्न था कि विधानसभा में आपका क्या रोल रहा, दूसरा प्रश्न था जो दो दिल्ली में हैं उनका क्या रोल रहा और उन्होंने क्या क्या उस दौरान किस तरह से मदद करने का प्रयास किया।